एक्स मुस्लिम जिस प्रकार से इनके अंदर की चीजें खोल रहे हैं और जिस प्रकार से घर वापसी कर रही है बच्चियां, तो उससे डर गए। पाकिस्तान में वहां के बड़े बड़े मौलवियों की बच्चियां, औरतें और लड़के घर वापसी कर रहे थे, तो डर गए, कांप रहे हैं। तो अब क्या करें? तो एक सिंधु लिख रहा है। दे दूं तो आप उसका आंसर दे देंगे? रेफरेंस यहाँ स्क्रीन पे दिखा दो। स्क्रीन पे मैं आपको देता हूँ टाइम, आप स्क्रीन शेयर कर दो। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 15 सेकंड नहीं, 5 मिनट दिया। आप आपके आकाओं से स्क्रीन शेयर करके लेके आ जाओ। नहीं, मैं इस टाइम मोबाइल से हूं सर। हाँ, आप मुझे प्राइवेट चैट में डाल दो ना लिंक, मैं खोल देता हूँ लिंक। मैं आपको प्राइवेट चैट में डाल दूं, मैं आपको बोल देता हूं सारे। आपने मुझे कहा रेफरेंस नंबर दो, मैंने रेफरेंस नंबर दे दिया। तो अब आप डाल दो ना मुझे। मैं आपको सर बता रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण बालकांड 1 सर्ग 14 वर्सेस 35 तक, उसके अंदर ठीक है, जो अभी रुक जाओ। अब तुमने बोल दिया ना, अब आचार्य जी उसका पूरा बता देंगे आपको। जी, सर्ग 13 में क्या है जी? सर्ग 1, सर्ग 14 सर्ग, हाँ 14 जी। वर्सेस 33 से 35 तक। सर्ग 14 में श्लोक जो हैं 14 श्लोक हैं, आप उसमें से किसकी बात कर रहे हैं? सर मैं सर्ग 14 की बात कर रहा हूं, सर्ग 14। सर्ग 14 में हर सर्ग में कुछ श्लोक हैं। रुको आचार्य जी, एक सेकंड बताना, सर्ग काय को बोलते हैं? वकार तुम पढ़ रहे हो ना, सर्ग किसको बोलते, बताओ जरा। अरे क्या ये इधर उधर की बातें कर रहे हो? अगर आपने अपने नहीं तो तुमको रेफरेंस से कुछ पता ही भागना है नहीं है, तो तुम पढ़ के, अरे रेफरेंस से कहां भाग रहे? मैं यही हूँ, आचार्य जी भी यही है और तुम भी यही हो। मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि सर्ग किसको कहते हैं? तुम पढ़े हो ना, तुम पढ़ रहे हो ना, बताओ सर्ग किसको कहते हैं? ठीक है, जो भी आपका होगा कांड का जो चैप्टर और सिस्टम जो चलता हो। हेलो, देखो, ये है कि किसी की टांग खींचने के लिए, किसी की जबरन ब्लास्फेमी करने की कोशिश ना करें, समझे? सर ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, ये आपके ये ब्लास्फेमी कर रहे हो तुम। कहां से पढ़ के आए तुम? नहीं, कौन सी तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो कौन सा राइटर की है? बताना जरा, कौन सा पब्लिकेशन की है, बताओ जरा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ किस पब्लिकेशन की है। मैं सारा आंसर दे देता हूँ, वेट कीजिएगा। बताओ। जी वेट कीजिएगा, मैं अभी दे देता हूँ सर। जी आचार्य जी। जी, तो इस प्रकार के, ये मैं सभी हिंदुओं को जानबूझ करके वकार जी को क्यों लिया? वैसे तो वकास को नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लिया है। हिंदुओं के ग्रंथों के बारे में इस प्रकार के लोग आ करके घटिया बातें करते हैं, ओछी बातें का कुछ भी नहीं पता। सारे हिंदू भाइयों बहनों को कहता हूँ, इस लाइव को फैला दो। इनको कुछ नहीं पता है, इनको 1 इंच भी नहीं पता, इनको स्वर्ग का नहीं पता, इनको अश्वमेध यज्ञ का नाम लेना नहीं पता। इसके बावजूद, और ये पाकिस्तान के, इन्हें हिंदू धर्म पढ़ रहे वहां पर। बाप रे बाबा। बोलो क्या कहाँ का पब्लिकेशन है? जी मैं आपको बता देता हूं। मैंने तो अभी आपको इसके ऊपर कई रेफरेंसेस देने थे ताकि आप कहीं से भी भाग ना सके। अरे दादा मेरे भाऊ, तुला काय सांगू ती। आचार्य जी कौन है, कहां से आ जाते हैं ये लोग? अच्छा जी, आपके सर सुन ले आपके, मेरा नाम स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती है। और ये मूछे रखते हैं, बिना मूछों के नहीं घूमते, ठीक है? ठीक है तो सर ठीक है, मूछे रखते रहे। मेरी बात सुन ले, मैं आपको अब जवाब देने लगा हूं। ये सर आपके हैं, तुम जवाब नहीं, तुम प्रश्न पूछोगे। जी ये आपके श्री देसी राजू हनुमान राव साहब हैं। उन्होंने इसका वाल्मीकि रामायण का उन्होंने इंग्लिश में भाष्य लिखा है, इंग्लिश के अंदर उसको ट्रांसलेट किया है, जो इस टाइम आपके पूरे इंडिया में चलती है। अब या तो वो बंदे गलत थे, 2 नंबर थे, उन्होंने पूरी दुनिया को कोई डिफरेंट वाल्मीकि रामायण दिखा दी, और आप लोग सच्चे हैं जो आज उसका इनकार कर रहे हैं। ये एक फैसला तो करना पड़ेगा ना, या तो वो 2 नंबर। ये हिंदू समाज फैसला कर लेगा, हिंदू समाज तय कर ले। तुम है कौन, बताओ मुझे।
कौन है तुम? तो आप श्री देसी राजू सुन लें, श्री देसी राजू हनुमात राव साहब के बारे में क्या कहेंगे? तुमको नाम लेना नहीं आ रहा और तुमने रामायण पढ़ ली। वाह 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 मियां, वाह मियां। तुमने ये एक नाम पढ़ना नहीं आ रहा है, तुमने रामायण पढ़ ली पूरी। आप कहें ना, आप कहें कि उसने गलत लिखा है, बोले। हम तो बोल रहे हैं कि ये सारा गलत लिखा है जो तुम बातें यहाँ पे रखना चाह रहे मैं तो आपके जो ऋषियों ने, जो मुनियों ने, जो उन्होंने पुरानी हो। किताबें अरे लिखी है, मैं तुम्हें उनके वाल्मीकि रेफरेंस दे दूंगा। रामायण के एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं आ रहा, तुम ऋषि मुनि पढ़ लोगे। मैं आपके कहा कि एक सुन ऋषि लें, का मैं नाम आपके बताओ, मुझे एक ऋषि का नाम बताओ। वेद व्यासा, बोलो। वेद व्यासा की लाइफ तो वैसे ही खुलेआम है, वो क्या करते थे, कैसे पैदा हुए, सब नाम पता है लेना सबको। नहीं आता तुमको, नाम लेना नहीं आता तुमको, बोल तो किस दिया प्रकार से आपके एक ऋषियों के ऋषि का नाम नाम लेते। वेद व्यासा जी था, वेद व्यासा जी था। गलत बोला है तो बोले। बिल्कुल गलत बोला आपने, नाम पूरा गलत बोला है। पहले तो ऋषि क्या ये होते हैं कमाल वो आपको समझना पड़ेगा। ऋषि क्या होते हैं, ऋषि मुनि हाँ। क्या होते हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है। वो आप अगर समझ लेंगे ऋषि, तो आप नाम लेना ही भर देंगे ऋषि। सर, बात ये हो रही है कि हम आपको आपके ऋषियों का बात ये हो दिखा रही है कि सकते हैं तुमको कि कुछ नहीं उन्होंने पता है। बात ये हो नहीं रही है कि नहीं, ये तुमको कुछ नहीं पता है। तुम YouTube के कुछ चैनलों को देख करके टुच्चाईगिरी करने के लिए आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमको कुछ भी नहीं पता, अच्छा, तुमको इंच भी नहीं पता। तुम्हारी अम्मी ने तुमको मूत पिलाया, उठ का तो आ जाओ भारत और आओ हमारे गुरुकुल में रह के दिखाओ। ठीक है। तो स्वामी जी, जब आमिर हक आया था तो आप भागे क्यों थे? अरे हम तो उसको यहाँ बैठे संस्कृत हैं। आती थी, अरे अरे क्या की उसको संस्कृत संस्कृत आती आती है? थी, इसलिए आप हाँ ले भागे थे। आओ, जाओ, उसने मैंने आपकी लिंक दिया किताबें है। खोल देनी थी, जाओ, मैंने जुल्फिकार जी उसने को आपकी लिंक किताबें डाला खोल है। देनी थी। आप अरे इसलिए डर लेके आ के जाओ भागे, ना, तो उसने हम यहीं किताबें बैठे खोल हैं। देनी थी। अरे लेके जो आ जाओ ना, आपके, इधर ही बैठे हैं हम। सुनिए, वो संस्कृत और हिंदी जानता था, इसलिए आप डर गए। अरे आपने कहा कुछ हम नहीं नहीं इसको जानते, बैठने देंगे। हम किसी से नहीं डरते। तो फिर जाओ फिर बैठे मियाँ, रहते, जाओ लेके आओ, डिबेट से क्यों जाओ भागे? अपने अब्बू को लेके आओ, अपने आपकी अब्बू को जिस लेके आओ, तरह आप तुमसे नहीं मुझे हो गाली पाएगा। करवा रहे हैं कि भाई ये भाषा, जाओ अपने अब्बू को लेके आओ, तुमसे नहीं होगा। आचार्य जी, तो देखा जी आपने। जी। ऋषि का मतलब इनको मालूम नहीं, ऋषि क्या होता है, ऋषि कितनी बड़ी चीज होती है। बस नाम ले लेते हैं। कौन तो हनुमान प्रसाद ने किसने लिख दी रामायण इंग्लिश में, वो गलत है सही है वो हम डिसाइड कर लेंगे ना। हमारा भाई है, उससे गलती हुई भी ये हो सकती है, हमारे तो हम उससे बात कर हमारे लेंगे। हमारे धर्म का मैटर है, हम बैठ के तुम हाँ, सॉल्व कर लेंगे। तुम ये तय करो कि 4 साल बाद अम्मी के कोख में कैसे आ गए, अब्बू के मरने के बाद, ये तय करो जाके। चाची का रेप क्यों किया कबर खोद के, इस पे जाके बहस करो बेटा, इधर उलूल बिल्कुल। जुलूल बातें करने मत आओ। राम के और पीछे पड़े हो इसीलिए राम। जी आचार्य जी, आप इनके ये एक्चुअली में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। एक्स बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम जिस प्रकार से कुरान को समझा रहे हैं, एक्स मुस्लिम जिस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये लोग डर गए हैं। और एक्स मुस्लिम जिस प्रकार से इनके अंदर की चीजें खोल रहे हैं और जिस प्रकार से घर वापसी कर रही है बच्चियां, तो उससे डर गए। पाकिस्तान में वहां के बड़े बड़े मौलवियों की बच्चियां, औरतें और लड़के घर वापसी कर रहे थे, तो डर गए, कांप रहे हैं। तो अब क्या करें, तो एक सिंधु लिख रहा है, जाग उठी शेरों की धरती, आ रही है आवाज़, आ रही है आवाज़। जाग उठी शेरों की धरती, आ रही है आवाज़। जाग उठी शेरों की धरती, आ रही है आवाज़। अरे आ रही है आवाज़। घर वापसी का स्वामी जितेंद्रानंद ने किया आगाज़। घर वापसी का स्वामी जितेंद्रानंद ने किया आगाज़। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस
हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।